Hello everyone. Today we are going to discuss about The Darkling Thrush written by Thomas Hardy. यहाँ पर पोएट कह रही हैं, मैं ना लकड़ी के गेट पर सहारा लगाकर खड़ा हुआ हूँ और बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हर जगह बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। इस बर्फ़ ने ना सबको ढक लिया है। जितने भी बाहर जो ट्री लगे हुए हैं सबको इस बर्फ़ ने कवर कर लिया है और ऐसा मौसम है कि बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस है हर जगह। अब सूरज नहीं निकल रहा है तो डार्कनेस तो होगी, हर जगह बर्फ़ बर्फ़ है और वो जो बर्फ़ है ना वो ग्रे कलर की लग रही है। और इस मौसम में ना हर जगह उदासी छा गई है और हर जगह लेज़ीनेस छा गया है। इस मौसम ने सूरज को भी कवर कर लिया है, वो सूरज को निकलने नहीं दे रहा है। दिन बहुत ही ज़्यादा डल हो चुका है। आप पोएट कह रहे हैं पेड़ की भी जो डंगालें हैं ना वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा उलझ गई हैं। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसकी जो तारें टूट कर उलझ जाती हैं, वैसे ही पेड़ की जो डंगालें हैं वो वैसे ही उलझी हुई लग रही हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट की तार टूटकर उलझ जाती हैं वैसे ही पेड़ की डंगालें लग रही हैं उलझी हुई। कोई भी सुंदरता नहीं है, हर जगह बर्फ बर्फ है ना। कोई भी सुंदरता नहीं है और कोई भी पेड़ पौधा ग्रीन नहीं है, सब सूख चुके हैं बर्फ के कारण और मौसम के कारण और सब कुछ बेकार हो चुका है। अच्छा, इंडिया में ना जब विंटर का वेदर आता है तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी होने लगती है क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना जब भी विंटर आता है तो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर जो थॉमस हार्डी हैं वो विंटर को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर समर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब समर का मौसम आता है। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा है, सब लोग अपने घर के अंदर बैठकर आग को ताप रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा लेज़ी माहौल हो चुका है। लोगों का कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, वो बस ऐसी उदासी में बैठे हुए हैं और लेज़ी में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो पोयम है ना वो पोयम 19th सेंचुरी में लिखी गई थी। मतलब 19th सेंचुरी ख़त्म होने वाली थी तभी इस पोयम को लिखा गया था। तो पोएट कह रहे हैं ये जो चट्टानें हैं ना वो मुझे ऐसी लग रही हैं जैसे कोई लाश हो, 19th सेंचुरी की कोई लाश हो। और ये बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे 19th सेंचुरी की कब्र हो। और ये हवाएं मुझे ऐसी लग रही हैं जैसे ये मौत का गाना गा रही हो, मौत का दुख भरा गाना गा रही हो। और यहाँ पे पोएट बहुत ही उदास होके कह रही हैं और बरसों से ये जो ग्रोथ थी ना वो ख़त्म होने वाली है। यहाँ पर पोएट ना जनरेशन की बात कर रहे हैं कि जो पुरानी जनरेशन थी, जो पुराने रीति रिवाज और जो जैसे लोग रहते थे पुराने समय में, वो सब ख़त्म होने वाला है और न्यू जनरेशन आने वाली है। न्यू जनरेशन में आजकल के बच्चे आप जानते हैं कि सब कुछ अच्छी तरीके से वो समझते हैं और कैसे फ़ोन को चलाना, कैसे टीवी को चलाना उनको सब कुछ आता है। पर पुराने ज़माने के लोगों को ये सब नहीं पता होता था। तो यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं कि बरसों की जो ग्रोथ है ना, बरसों की जो ग्रोथ थी वो अब ख़त्म होने वाली है। यहाँ पर पोएट को ये अच्छा नहीं लग रहा, न्यू जनरेशन अच्छी नहीं लग रही और पोएट यहाँ पे पसंद नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं कि ये जो न्यू जनरेशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ, उदास हूँ, होपलेस हूँ। पर जब मैं बाहर देखता हूँ तो दुनिया भी परेशान है, होपलेस है। मैं अकेला इंसान नहीं हूँ जो मैं परेशान हूँ, उदास हूँ, होपलेस हूँ। सारी दुनिया परेशान है, होपलेस है, उदास है, परेशान है। तो यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, सारे लोग परेशान हैं। पोएट यहाँ कह रहे हैं तभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेकार का मौसम है, तभी लोग परेशान हैं, होपलेस हैं, उदास हैं मौसम की वजह से, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा डार्कर हो चुका है।
पर इस मौसम में, इस बेकार के मौसम में मुझे एक बहुत ही अच्छी सुरीली आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ में ना एक हैप्पीनेस थी, एक जॉय था। वो आवाज़ ना एक थ्रश बर्ड की थी। वो चिड़िया इतना अच्छा सा गाना गा रही थी, उसकी आवाज़ में एक खुशी थी, एक होप थी, और उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सुरीली थी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। जब मैंने उस बर्ड को देखा, उस चिड़िया को देखा, तो वो ना चिड़िया एक छोटा सा प्यारा सा और बूढ़ा सा प्यारा सा वो एक चिड़िया था। वो एक थ्रश बर्ड था। और मैंने देखा कि तेज हवाओं ने उसके सारे पर, जो उसके विंग्स थे ना, वो सारे खराब कर दिए थे। उस तेज हवाओं ने उसके पंख सारे खराब कर दिए थे। फिर भी वो जो चिड़िया थी वो इतना हैप्पी थी, इतना वो खुश थी, और इसी खुशी में वो बहुत ही ज़्यादा सुरीली आवाज़ में गाना गा रही थी। बाहर का मौसम अच्छा नहीं था, लोगों के चेहरे में उदासी छाई हुई थी, कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। फिर भी वो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो अपना गाना गा रही थी। वो जब अपना गाना गा रही थी ना, तो उसको ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो वो मज़े ले लेके वो गाना गा रही थी। मुझे तो कोई भी ऐसा रीज़न नहीं दिखा खुश होने का, जो ये बर्ड, जो ये चिड़िया खुश होके गाना गा रही थी। कोई भी रीज़न नहीं था, कोई भी कारण नहीं था। फिर भी इसकी जो चिड़िया की सोल थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो अपने सोल से, अपने आत्मा से गाना गा रही थी। तो पोएट यहाँ कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये चिड़िया इतना खुश क्यों थी। शायद किसी ना किसी बात से ये खुश थी जो कि मुझे नहीं पता थी, और इस चिड़िया को पता था, तभी ये चिड़िया बहुत ही ज़्यादा जॉय में थी, खुशी में थी। तभी तो ये अपनी सोल से गाना गा रही थी, इतनी सुरीली आवाज़ में। मानो ये ऐसा गाना गा रही थी जैसे ये होली होप को यहाँ पर ले आएगी। ये इतना खुश थी। यहाँ पर मौसम सेम है और जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा अलग अलग था। मौसम सेम है, यहाँ पे पोएट भी रहते हैं और यहाँ पे चिड़िया भी रहती है, पर दोनों के रिएक्शन अलग अलग थे। यहाँ चिड़िया बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी और पोएट बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थे, उदास में थे। तो पोएट यहाँ पे यही कह रहे हैं कि चिड़िया को कोई ना कोई ऐसी बात पता थी जिसके कारण चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसके पर खराब हो गए थे और वो बूढ़ी भी थी, तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मौसम जैसा भी है, चाहे वो डार्कर है, चाहे वो स्नो इतना गिर रहा है, तभी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो अपने सोल से गाना गा रही थी। उसका जो गाना निकल रहा था उसके सोल से निकल रहा था, उसकी आत्मा से निकल रहा था। तो पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि एक बर्ड ने कैसा पूरा माहौल चेंज कर दिया, उसके गाने से कैसा पूरा माहौल चेंज हो गया। यहीं पे हम लोग की पोयम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।